है पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तब तक कमांडर का परिंदा वहाँ पर पहुंच चुका था। तो उसे देखते ही मास्टर समझ जाते कि अब कमांडर भी यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए वो तुरंत यानरेन से कहते कि जाओ उस कुएं के अंदर कूद जाओ, उसके अंदर तुम्हें एक हिडन पैसेज मिलेगा जिसका यूज करके तुम टाउन से बाहर जा सकते हो। हालांकि यानरेन सोचता है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा घायल है, मैं उन्हें ऐसी हालत में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। साथ ही उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज आने लगी तो तुरंत ही वहाँ मौजूद पेड़ के पीछे छुप जाता है। कमांडर मास्टर जू से कहती कि वाकई तुम तो काफी ज्यादा शातिर हो, शायद इसी वजह से तुम मेरे मास्टर यानजियो के मास्टर थे। सच बताओ तो मेरे मास्टर यानजियो तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। देखो ना, तुम मेरे शैडो स्ट्राइकिंग से घायल होने के बावजूद भी अपने घर तक पहुंच पाए। वहीं पर यानरेन चुपके से उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो यानजियो का नाम सुनते ही थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि यानजियो फिलहाल के चेनफेंग पवेलियन का मास्टर है। तब तक कमांडर नीचे आ जाती है, उस जगह को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कहने लगी कि शायद वो लेटर यही कहीं छुपा होगा, तो क्यों ना चुपचाप से वो तुम मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुमसे वो जबरदस्ती करके भी छीन सकती हूँ। इधर यानरेन सोचता है कि आखिर मेरे मास्टर के पास ब्लेड सिक का ये लेटर कहाँ से आ गया। साथ ही यहाँ पर कमांडर को फील हो चुका था कि उन दोनों के अलावा यहाँ पर और भी कोई मौजूद है। तो मास्टर तुरंत ही कमांडर को अपनी बातों में उलझा कर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगे। वो नहीं चाहती थी कि उसकी नजर यानरेन पर जाए। वो कमांडर से कह रही थी कि वैसे तो तुम्हारा चेनफेंग पवेलियन राइचस पाथ को फॉलो करने का दावा करता है, मगर किसी पर शैडो टेक्निक का यूज करके स्ट्राइक करना, ऐसी फालतू हरकतें मैंने कभी यानजियो को नहीं सिखाई थी। साथ ही साथ उन्होंने कमांडर पर अटैक करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनका ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है। वो उसे कहते हैं कि यानजियो डार्क आर्ट का यूज कर रहा। अब तो मुझे उसे अपना डिसाइपल बोलने में भी शर्म आ रही। और उतने में कमांडर उनके अटैक को डॉज करते हुए उन पर एक जोरदार लात जड़ देती है, जिसके चलते मास्टर जू काफी दूर जाकर पटक गए थे। अब कमांडर उन पर अपनी सोड पॉइंट करते हुए कहने लगी कि चुपचाप से वो लेटर मेरे हवाले कर दो। तुम तो ऑलरेडी शैडो स्ट्राइक से घायल हो चुके हो, इसलिए मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ तो एक ही सेकंड के अंदर तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। जिस पर मास्टर कहते कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तुम बड़े शौक के साथ मुझे खत्म कर सकती हो, मुझे कोई गम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कमांडर का टारगेट कोई और था, इसलिए मास्टर पर अटैक करने का नाटक करने लगी। तो उसे रोकने के लिए यानरेन तुरंत ही उसके सामने आ गया। यानरेन को देखकर कमांडर कहने लगे, अरे देखो तो चूहा बिल से बाहर आ गया। यानरेन उससे कहता है कि मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं, तुम जिस लेटर के पीछे हो वो तो मेरे पास है। जो सुनते ही मास्टर उसे डांटने लगे। वो कहते, बेवकूफ, तुझे मेरी फिक्र करने के लिए किसने बोला था। साथ ही यानरेन उस बंदी से कह रहा था, अरे वो तो एक मामूली सा लेटर ही तो है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा और तुम मेरे मास्टर को जिंदा छोड़ दो। कमांडर यानरेन को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कहने लगी कि तुम पर तो शैडो स्ट्राइक का कोई असर नहीं हुआ, वाकई तुम में कोई तो खास बात जरूर होगी। चलो जल्दी से वो लेटर मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारे मास्टर को जिंदा छोड़ दूंगी। हालांकि यानरेन उससे कह रहा था कि पहले तुम मेरे मास्टर को यहाँ से चुपचाप से जाने दोगी, तभी जाकर वो लेटर मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। जिस पर कमांडर कहती, बच्चे तुम मुझे ज्यादा तंग मत करो, वरना मेरा इरादा बदल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें खत्म करके अपने हाथों से फिर तुम्हारी बॉडी की तलाशी लूं, और यकीन मानो उसमें भी मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी मास्टर उससे कहते कि यानरेन वो लेटर इसके हवाले मत करना। जो सुनती कमांडर उसके गले पर अपनी तलवार लगा देती है। साथ ही उसका परिंदा यानरेन के हाथ से वो लेटर छीन लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो परिंदा वहाँ से दूर फ्लाई कर पाए, मास्टर ने उस पर एक स्टोन से अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा दिया, जिसके चलते यानरेन दोबारा से उस लेटर को हासिल कर लेता है। उसी वक्त कमांडर सीधे अपनी तलवार लेकर उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। लेकिन उसी वक्त मास्टर जू बीच में आकर यानरेन को उस कुएं में ढकेल देते हैं। हालांकि उनकी इस कोशिश में कमांडर की तलवार उनके आर पार घुस चुकी थी। यहाँ पर यानरेन अपने मास्टर को इमोशनल होकर देखे जा रहा था। वो चाहकर भी मास्टर जू को बचा नहीं पाया। वहीं पर मास्टर उसे बताते हैं कि बच्चे मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें इतनी कड़ी मेहनत करनी है कि एक दिन तुम हेवन को भी सरपास करो, इस दुनिया के सबसे पावरफुल योद्धा बनकर इमर्ज हो जाओ। और इसी के साथ मास्टर अपनी बची हुई पावर का यूज करते हुए इस कुएं पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर वो कुआं कोलैप्स होने लगा। यहाँ पर यानरेन अपने मास्टर को आवाज दे रहा था, मगर उसे पता है कि अब वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। साथ ही उसे कुछ भी करके लेटर ली सुवेई तक पहुँचाना है। इस मोमेंट पर उसे याद आता है कि कैसे मास्टर जू ने उसकी मदद की थी। वो एक बेसहारा बच्चे को रास्ते से उठाकर अपने घर लाए, लेकिन जिस तरह से उसके पहले मास्टर मारे गए, उसी तरह से उसने अपने सेकंड मास्टर को भी खो दिया। सब उस कुएं के पूरी तरह से कोलैप्स होने से पहले यानरेन उसके सीक्रेट टनल में चला जाता है। मास्टर जू ने इस कुएं को इसलिए डिस्ट्रॉय किया था ताकि कोई भी यानरेन तक पहुंचने न पाए। अब अगले सीन में हम एक फीमेल कल्टीवेटर को देख पाते हैं, जो कि अपने घोड़े पर सवार होकर चोंगशू टाउन के इलाके में पहुंच चुकी थी, मगर तभी चांगफिंग पवेलियन के लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। वहीं पर हम यानरेन को भी देख पाते हैं, जो कि कुएं में मौजूद टनल से अब जंगल में पहुंच चुका था। हालांकि वो इन लोगों के सामने नहीं आता। इधर वो कल्टीवेटर उससे पूछते कि बताओ तुम कहाँ जा रही हो, हम ऐसे अनजान लोगों को हमारे टेरिटरी में एंट्री नहीं देते। तो वो बंदी तुरंत ही अपना बुक खोलकर पढ़ने लगी। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारा रास्ता रोके तो तब तुमने क्या करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसका सारा जवाब उस बुक में लिखा हुआ था, जिसे पढ़ते साथ ही वो बंदी समझ गई कि अब उसे एकदम शांत होकर एज अ सेक्ट लीडर अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है। तो वो उन दोनों डिसाइपल से बात करने के लिए तुरंत ही उनकी तरफ रवाना हो गई। इधर यानरेन उसका घोड़ा चुराने की फिराक में था, उसे तो बस एक सही मौके की तलाश है। इधर वो बंदी उन दोनों डिसाइपल्स को बताने लगी कि मेरा नाम है जियानशुई और मैं बशान कैंडल लाइट सोर्ड सेक्ट की मास्टर हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। दरअसल वो मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है। जो सुनते ही वो दोनों बंदे कह रहे थे कि तुम तो अभी अभी अंडे से बाहर निकली हुई लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को सेक्ट लीडर बताओगी और हम तुम्हारी बात मान जाएंगे? चलो जल्दी बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए, इसके लिए भी वो बंदी अपनी बुक चेक करती है। उसमें लिखा था कि अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा
हो तो उससे बात मत करो, बल्कि सीधे अपनी सोड को बाहर निकाल लो। इधर यानरेन भी उसकी हरकतें देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि ये बंदी कोई भी एक्शन लेने से पहले वो किताब पढ़ती है। ऐसी से एक लीडर तो मैंने आज तक नहीं देखी। वहीं पर चांगफिंग पवेलियन के डिसाइपल सीधे उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, मगर जियान शुई ने अपने एक ही कूल स्लैश अटैक के साथ उन दोनों को निपटा दिया था। जिसके बाद वो अपनी सोड को मैन में रखते हुए अपने घोड़े को बुलाने लगी, मगर उसका घोड़ा तो गायब है। वेल, उसका घोड़ा तो यानरेन के पास था। यानरेन उससे कहता है कि मेरे भाई प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कर, आज मुझे तेरी मदद की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन जियान शुई की विसल बजाती वो घोड़ा पूरी तरह से बौखला गया। उसने यानरेन को सीधे अपनी पीठ से नीचे फेंक दिया था। अभी इसी यहीं पर कट होकर हमें यानरेन के बचपन की कहानी दिखाई गई। जब यानरेन के पहले मास्टर की मौत हुई थी तब वो चांगशो टाउन जाने के लिए जंगलों में भटकता रहा, लेकिन हेवी स्नो की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तब तक मास्टर जो शराब के नशे में नाचते गाते हुए वहाँ पर पहुँच गए। हालांकि यानरेन से टकरा कर वो नीचे गिर जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक बच्चा वहाँ पर बेहोश पड़ा है। वेल, ये वही दिन था जब मास्टर जो यानरेन को अपने साथ लेकर आए। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर यानरेन को होश आ चुका था, मगर उसके सिर में अभी भी काफी ज्यादा दर्द है। उतने में ही उसे जियानशु की आवाज आई, जो की पूछती तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर फिर उसे पता चला कि ये सवाल तो जियानशु ने उसके घोड़े से पूछा है। साथ ही साथ जियानशु अपने घोड़े को शाओचिंग नाम से पुकार रही थी, जो सुनते ही यानरेन उस पर गुस्सा हो गया। वो कहता है कि ये तो एक घोड़ा है, फिर तुम उसे इंसानों के नाम कैसे दे सकती हो? यानरेन को देखते ही जियानशु कहने लगी चुप कर घोड़ा चोर, जिसके बाद वो अपनी बुक को चेक करती है। जैसे उसने अपनी बुक खोली यानरेन को टेंशन आ गया। उसे पता था कि बुक पढ़ने के बाद ही हमेशा एक्शन मोड पर आ जाती है। तब तक जियानशु को बुक में अपना जवाब मिल चुका था। वो कहती है कि जब भी तुम्हारा किसी चोर से पाला पड़ जाए तब उसके साथ बात मत करो, बल्कि सीधा उस पर अपनी सोड से हमला कर दो। और अब जियानशु तुरंत ही उसका गला काटने पहुंच गई, मगर यानरेन ने नीचे बैंड होते हुए खुद को बचा लिया। साथ ही साथ उसने वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। हालांकि जियानशु के स्लैश अटैक उसका पीछा नहीं छोड़ते, तो उनसे बचने के लिए वो सीधा पेड़ पर चढ़ जाता है। मगर पेड़ पर तो जियानशु पहले ही उसके इंतजार में थी। उस पर अपनी सोड रेस करते हुए पूछती कि बताओ तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ पर कहाँ से आए? तो डर के मारे उसे बताने लगा कि मेरा नाम है यानरेन और मैं चांगशो टाउन का रहने वाला हूँ। जो सुनते ही जियानशु ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे नीचे पटक दिया। अब वो धीरे धीरे करते हुए यानरेन के करीब जाने लगी। जो देख यानरेन पीछे हटते हुए कहने लगा कि देखो मेरे इतने करीब मत आओ वरना मैं शोर मचा दूंगा। वेल, यहाँ पर यानरेन की हरकतें किसी अबला नारी से कम नहीं थी। तभी जियानशु उस पर अपनी सोड रेस करते हुए कहने लगी कि मैं चांगशो टाउन जाना चाहती हूँ। अगर तुम वहाँ के रहने वाले हो तो तुम्हें मुझे वहाँ ले जाना होगा। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं इस घोड़े की चोरी को भूल जाऊंगी। जिस पर यानरेन कहते ना बाबा मैं तो उस टाउन में पाँव भी नहीं रखने वाला। जो सुनते ही जियानशु ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे नीचे पटक दिया और फिर वो उसके सीने पर पाँव रखते हुए पूछती कि बताओ चलोगे या नहीं? तो फाइनली यानरेन को ना चाहते हुए उसकी बात माननी पड़ी, मगर फिर भी उसकी थोड़ी बहुत धुलाई तो हो ही गई थी। और अब झगड़ा झगड़ी करने के बाद इनका सफर शुरू हो चुका था। यानरेन कहता है कि तुम बाशान सोड सेक के लोग तो काफी ज्यादा गुस्से वाले हो, तुम्हें जरा भी उकसाओ तो तुम तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेते हो। जिस पर जियानशु कहती है जो भी हमारी बाशान सोड सेक का अपमान करेगा हम उस पर भी अपनी सोड रेज करते हैं। जो सुनते ही यानरेन तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। वहीं पर जियानशु अपने घोड़े के साथ उसका पीछा कर रही थी। इधर कमांडर ची उस लेटर को हासिल करने में फेल हो गई, जिसके चलते वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। तब तक उसके चमचे वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उन्हें बता रही थी कि अभी तक वो लेटर हमारे हाथ नहीं लगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पूरे चांगशो टाउन को सील कर दो। ना यहाँ पर कोई आएगा और ना ही कोई यहाँ से बाहर जाएगा। जब तक वो लेटर हमारे हाथ नहीं लगता तब तक तुम सभी को अलर्ट रहना होगा। तभी वो डिसाइपल से बताते हैं कि शैडो स्ट्राइक की वजह से चांगशो टाउन के कई सारे लोग अफेक्ट हो चुके हैं, शायद हमें उन सभी लोगों को हील करना होगा। जिस पर कमांडर कहने लगे कि ना हमारे पास उतना वक्त नहीं है, जाओ जाकर उन सभी लोगों को खत्म कर दो। और इससे हमें पता चल जाता है कि ये बंदी कितनी ज्यादा ब्रूटल है। सो अब कमांडर के हुक्म पर चांगफिंग पवेलियन के डिसाइपल टाउन में घुस चुके थे। उन्होंने अभी तक कई सारे मासूम लोगों को मार दिया था और जिनमें खुद को बचाने की एबिलिटी है वो उनका पीछा करने लगे। वो डिसाइपल उन्हें बता रहे थे कि इस चांगशो टाउन के लोगों ने हमारे मास्टर का अपमान किया है, इसलिए अब तुम सभी लोगों को मारा जाएगा। और फिर उन लोगों पर हमले होना शुरू हो गए। उन लोगों के पास पावर तो थी, मगर शैडो स्ट्राइक के अटैक के चलते वो अपनी रियल पावर का यूज नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से जितने भी लोग शैडो स्ट्राइक से अफेक्टेड थे उन सभी को काफी ब्रूटली मारा गया। इनफैक्ट चांगफिंग पवेलियन के डिसाइपल्स ने पूरे टाउन का ही सफाया कर दिया था। और ये सब हुआ बस उस लेटर के लिए जो कि फिलहाल यानरेन के पास है। वहीं दूसरी तरफ हम कमांडर को देख पाते हैं, जो कि इतने सारे लोगों को मारने के बावजूद भी काफी ज्यादा रिलैक्स थी। वहीं पर हम एक और बंदे को देख पाते हैं, जो कि कमांडर से कह रहा था कि आपने इतने सारे लोगों को बेझिझक खत्म कर दिया। आपके इस डिसीजन की वजह से हमें काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस पर कमांडर कहने लगे कि जंगली घास को हमेशा जड़ से उखाड़ देना चाहिए। अगर हमने उस घास की जड़ें नहीं उखाड़ी तो आगे चलकर काफी तेजी से ग्रो हो सकती है। और सेम हाल हमारी सिटी का था। चांगशो टाउन में कई सारे ब्लेड सेक्ट के वफादार थे, इसलिए मुझे उन्हें जड़ से खत्म करना पड़ा। अगर हम उन्हें जिंदा रखते तो शायद आगे चलकर वो हमारे लिए मुसीबत बन जाते। और अगर आपको उनके लिए इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो क्यों ना मैं आपको भी उनके पास भेज दूं। वेल, इस बंदे का नाम था मास्टर हुआ। वो तुरंत ही उसके सामने नील डाउन करते हुए कहने लगा
कि मैं तो आपका पुराना वफादार हूँ। जब तक आसमान में चांद और सूरज रहेंगे तब तक मैं आपका वफादार हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगी। लेकिन कमांडर किन उसे गुस्से में घुरी जा रही थी। अब अगले सीन में हमें चेनफिंग पवेलियन का एक और कमांडर जेंग दिखाया जाता है, जो कि टाउन में मरे हुए लोगों की लाशें देखकर काफी ज्यादा भड़क गया था। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि किन ने बस उस लेटर को हासिल करने के लिए इतने सारे लोगों का खात्मा कर दिया। वेल इन लोगों को आसानी के साथ हील किया जा सकता था, मगर फिर भी किन ने उन्हें मारना प्रेफर किया। वही दूसरी तरफ यानरिन जियांशी को लेकर चांगशू टाउन की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर तभी उसे फील हुआ कि ये बंदा उसे सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहा। साथ ही वो देखते कि यानरिन एक ग्रेव के सामने अपना माथा टेक रहा है, जिस पर मास्टर कांग यानी कि यानरिन के पहले मास्टर का नाम था। यानरिन दिल ही दिल में इमोशनल होकर अपने मास्टर से कहने लगा कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, पता नहीं आपसे दोबारा मुलाकात तब हो गई कि उतने में ही जियांशी ने उसके कंधे पर अपनी सोड रख दी। वो उसे गुस्से में कहने लगी कि तुम मुझे गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो, ये रास्ता बिल्कुल भी चांगशू टाउन के लिए नहीं जाता। जिस पर यानरिन कहता है फेरी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, दरअसल मैं यहाँ पर अपने मास्टर को अलविदा कहने आया था। चानफिंग पवेलियन ने हमारे चांगशू टाउन पर अटैक किया था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए और इसी वजह से मैं वो टाउन छोड़कर जाने वाला हूँ। मगर जियांशी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कह रही थी कि अपनी बकवास बंद करो, चानफिंग पवेलियन हमारी इस मार्शल वर्ल्ड का लीडर है, तो तुम उस राइचस पाथ को फॉलो करने वाले पवेलियन पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये भी तुम्हारी कोई नई चाल होगी। और फिर जियांशी ने तुरंत ही अपनी रोप बाहर निकाली। तो यानरिन उससे कहता है कि मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पावरलेस हूँ। तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ तमीज से बात कर रहा था, लेकिन अब तुम्हें इस यानरिन की पावर का अंदाजा हो जाएगा। जिसके बाद वो अपनी कुंफू पोजीशन में आकर अपने मुंह से अजीब सी आवाजें निकालने लगा, जो देखकर जियांशी को हंसी आने लगी और फिर उसने अपनी रोप उस पर रिलीज कर दी, जो देखते ही यानरिन काफी फनी स्टाइल में वहाँ से भागने लगा। हालांकि जियांशी की रोप ने उसे जकड़ लिया था। वो उसे घसीटते हुए लाकर पेड़ पर टांग देती है। उससे कहता है मिस प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, आइंदा से मैं कभी आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। लेकिन जियांशी उसे नीचे उतारे बिना ही वहाँ से रवाना हो गई। अब उसके वहाँ से जाने के बाद यानरिन कहने लगा कि तुम्हारी ये फालतू रोप मुझे बांध नहीं सकती, बस देखती जाओ कैसे मैं चुटकियों में आजाद होता हूँ। और फिर वो अपनी बॉडी को मूव करते हुए झूले लेकर अपने पाँव तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन कई सारी कोशिशें करने के बावजूद भी वो खुद को आजाद नहीं कर पाया। अब अगले सीन में हमें एक प्लेजर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा शराब पीकर एक लड़की को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। उससे कहता है कि ज्यादा हैंडसम लड़के बिल्कुल भी बहादुर नहीं होते। अगर कोई लड़का तुम्हें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे तो समझ जाओ कि वो चिकना एक नंबर का लूजर होगा, वो कभी भी मेरे जैसा कारनामा नहीं कर पाएगा। पिछली बार तो मैंने टाइगर किलिंग गैंग के लीडर का सिर एक ही झटके में काट दिया था। दरअसल उसकी कटी हुई गर्दन रोल करते हुए एक हैंडसम बंदे के पाँव के पास पहुंच गई थी, तो उसे देखते साथ ही उस बंदे ने अपनी पतलून गीली कर दी, जो सुनती वो लेडी काफी ज्यादा हंसने लगी। मगर उसका पूरा ध्यान था उसके सामने मौजूद हैंडसम बंदे पर, जो कि उसे देखकर आंख मारने लगा। दरअसल ये पर्सन एक आर्टिस्ट है और इसे उसी कटी हुई गर्दन को ड्रॉ करने के लिए हायर किया गया था। मगर उसे हैंडसम लोगों पर किए हुए कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जिसके चलते उन दोनों में फाइट शुरू हो गई थी। वेल इस बंदे का नाम था शाओ और इसका ब्रश ही इसका मैजिक वेपन है। इधर वो बंदा अपना स्पीयर लेकर शाओ की तरफ भागने लगता है, जो देख शाओ ने अपनी स्पिरिचुअल ब्रश से उस पर एनर्जी अटैक करना शुरू कर दिए। तो उस बंदे ने अपना स्पीयर ही शाओ की तरफ थ्रो कर दिया, मगर शाओ बड़े ही कूल अंदाज में उस पर एक लात जड़ते हुए स्पीयर सीधा उस बंदे के आर पार घुसा देता है। शाओ ने उस बंदे की स्पीयर का ही यूज करके उसे मार दिया था। इधर पूरा दिन गुजरने के बाद रात हो गई, मगर फिर भी यानरिन खुद को आजाद नहीं कर पाया था। वो जोर जोर से रोते हुए मदद की गुहार लगा रहा था, मगर वहाँ पर कोई नहीं जो उसकी आवाज सुन सके। इसलिए वो अपने मास्टर से कहता है, देखो आपका लेजेंडरी ब्लेड मास्टर कैसा पेड़ से उल्टा टंगा है। आपके डिसाइपल को इस दुनिया का महान योद्धा बनना था, मगर देख लो मेरी हालत में, तो यहाँ पर भूखा प्यासा मारा जाऊंगा। मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और उतने में उसे याद आता है कि अरे मेरे पास तो एक सोड भी है, तो तुरंत ही अपनी सोड को निकाल कर रस्सी को काट चुका था और अब आजाद होती उसका पूरा लहजा ही बदल गया। अभी तक रोने वाला यानरिन अब बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था। वो कह रहा था कि उस मेंढक की शक्ल वाली लड़की को लगा था कि वो मास्टर यान को यहाँ पर ट्रैप कर पाएगी, लेकिन उसे क्या पता कि उसने गलत बंदे से पंगे लिए। अब अगर उसे जिंदा रहना है तो गलती से भी मेरे सामने ना आ जाए, वरना मैं उसे ऑन द स्पॉट मार दूंगा। अब यानरिन वहाँ से जाने वाला था कि तभी कमांडर जेंग वहाँ पर अपनी कुछ डिसाइपल्स को लेकर पहुंच गया। वो यान को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं राइचस चेनफिंग पवेलियन का कमांडर हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है, तो क्या तुम हमारे साथ चल पाओगी? तुम्हारी हम काफी अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे। जिस पर यानरिन कहता है किडनैपिंग को मेहमान नवाजी का नाम कब से दिया जाने लगा? तो कमांडर जेंग उसे कहता है कि तुम पर शैडो स्ट्राइकिंग का कोई असर नहीं हुआ था, जरूर से इसमें कोई मिस्ट्री छुपी होगी, इसलिए मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही हमें इसके पीछे की वजह पता चलेगी मैं खुद होकर तुम्हें तुम्हारे घर तक एस्कॉर्ट करूंगा। जिस पर यानरिन उसे गुस्से में कहने लगा कि घर तो मैं तभी जाऊंगा जब मेरे पास घर होगा, तुमने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे मास्टर को बेरहमी से मार दिया गया, तो भला मैं उस मनहूस टाउन में क्यों जाऊंगा? वही दूसरी तरफ मास्टर हुआ कमांडर किन को बता रहा था कि कमांडर जेंग काफी ज्यादा नेक दिल है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो यानरिन को कैप्चर करके यहाँ लाएगा। इनफैक्ट चांसेस है कि कमांडर जेंग ही उसकी यहाँ से भागने में मदद करे। जिस पर किन कहने लगी कि चांगशू टाउन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, अब इसका इल्जाम किसी न किसी पर तो लगाना ही होगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम यानरिन का ही नाम आगे करेंगे। सबको ये बताया जाएगा कि इसी बंदे ने शैडो स्ट्राइकिंग का
यूज करते हुए पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम यंग मास्टर शाओ को देख पाते हैं, जो कि सेंट्रल प्लेन का सबसे मशहूर बाउंटी हंटर था। प्लेजर हाउस की बंदियों से बताती है कि फिलहाल चानफिंग पवेलियन ने एक यंग लड़के पर काफी बड़ा इनाम रखा है। आप तो इतने ज्यादा पावरफुल हो कि उसे कैप्चर करना आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन चानफिंग पवेलियन का नाम सुनते ही शाओ ने इस काम के लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि एक यंग लड़के के पीछे भागने की बजाय मैं एक खूबसूरत लड़की को देखना पसंद करूंगा। वेल, इस लड़की का नाम था जियो और शाओ के मुंह से तारीफें सुनकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगी। वो कह रही थी, यंग मास्टर, अगर आपको ये काम पसंद नहीं आया तो मेरे पास आपके लिए एक और बिजनेस प्रपोजल है। मेरे ख्याल से ये वाला आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है। जिस पर शाओ से फ्लर्टी अंदाज में कहने लगा कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। और उतने में जियो से धीरे से शैडो ब्लेड वेई का नाम बताती है। अब ये वेई नाम का पर्सन एग्जैक्टली कौन है, इसके बारे में हमें फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आप सीन शिफ्ट होकर हम जियानशी को देख पाते हैं, जो कि चानफिंग पवेलियन के डिसाइपल्स को टॉर्चर करते हुए पूछ रही थी कि बताओ चांगशू टाउन का रास्ता कौन सा है। मगर वो लोग तो उसे कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं थे। इनफैक्ट अब तो वहाँ पर कई सारे और डिसाइपल पहुंच गए, जिन्होंने जियानशी को चारों ओर से घेर लिया था। उससे कहते कि लड़की, ये हमारी चानफिंग पवेलियन की टेरिटरी है और तुमने यहाँ पर घुसकर हमारे डिसाइपल पर अटैक करने की हिम्मत दिखाई। जिस पर जियानशी कहती है कि मैंने तो सुना था चांगशू टाउन सभी तलवारबाजों के लिए एक होली सिटी है, फिर आखिर तुम चानफिंग पवेलियन के लोग मुझे वहाँ पर जाने क्यों नहीं दे रहे। तो उनमें से एक सीनियर डिसाइपल कहने लगा कि हम चानफिंग पवेलियन के लोग हैं, इसलिए हमें किसी के सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तो उस टाउन में जाने की बजाय क्यों ना तुम हमारे साथ मजे करो। जो सुनते ही जियानशी ने हवा से भी तेज रफ्तार के साथ सीधे जाकर उस बंदे का गला काट दिया। अब अपनी सीनियर की मौत को देखकर बाकी के डिसाइपल भी जियानशी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेले ही उन सब पर भारी पड़ गई थी। उसने अपने लोटस सोड इंटेंट का यूज करके उन सभी डिसाइपल्स को बुरी तरह से घायल कर दिया था। साथ ही वो सोच में पड़ गई कि जिस चानफिंग पवेलियन को राइचस पाथ का नंबर 1 सेक्ट माना जाता है, उसके डिसाइपल ऐसी वाहियात हरकतें कैसे कर सकते। इसलिए तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ी। उसे अब यहाँ हो रही बैटल में और इन्वॉल्व नहीं होना था। मगर चानफिंग पवेलियन के डिसाइपल उसका पीछा करने लगे। वहीं दूसरी तरफ यानरेन चानफिंग पवेलियन के ही डिसाइपल से निपट रहा था। वो लोग उससे कहते, बच्चे तुम इन सब्जी काटने वाली ब्लेड से हमें मार नहीं सकते, ये तो आलू प्याज काटने के लिए एक बेहतरीन मटेरियल है। उतने में यानरेन गुस्से में आकर कमांडर जेंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन कमांडर जेंग के लिए उसके अटैक को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बड़ी ही आसानी के साथ यानरेन के हमलों को रोकते हुए हवा में उछाल देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए यानरेन ने अपनी तलवार से जेंग पर हमला कर दिया, लेकिन कमांडर जेंग के स्पिरिचुअल ब्रश के एक ही ब्लो में वो काफी दूर जाकर पटक जाता है। यानरेन की ऐसी हालत देखकर जेंग के साथ आए हुए डिसाइपल उसका मजाक उड़ाने लगे, जिसके बाद जेंग के एक ही इशारे पर उन्होंने यानरेन पर हमले करना शुरू कर दिए। उन सबने मिलकर उसे काफी बुरी तरह से धोना शुरू कर दिया था और तभी एक बंदे ने उसे बुरी तरह से चोक करते हुए उसकी मास्टर की ग्रेव के सामने पटक दिया। यहाँ पर यानरेन अपने मास्टर से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मुझे इस सोड का यूज करना ही होगा। और फिर वो वहाँ पर छुपाई गई किंग हे डिवाइन सोड को बाहर निकाल लेता है। उस सोड के बाहर आते ही उस पर रेड कलर की ऑरा फैलने लगी थी। यानरेन कहता है, मास्टर ये सोड आपके पास कई सालों से थी, मगर आपने कभी इसका यूज नहीं किया, आपने हमेशा इसे संभाल कर रखा, लेकिन आज आपका ये डिसाइपल इसकी पावर को चेक करेगा। और तभी हम देख पाते हैं कि यानरेन की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही है। यहाँ पर उसने चानफिंग सोड टेक्निक की सबसे पहली मूव को एक्टिवेट किया था। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर यानरेन का एक वॉरियर फॉर्म क्रिएट हो जाता है। इस डिवाइन फॉर्म को देखकर तो वहाँ मौजूद डिसाइपल के पसीने छूट गए। साथ ही यानरेन बड़ी गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि आज तुम लोगों की खून से ही मेरी ब्लेड का अभिषेक होगा। और फिर उसने अपने बड़ी भयानक अंदाज में स्लैशेस रिलीज करते उन डिसाइपल्स को मौत के घाट उतार दिया। बस कुछ ही पलों में यानरेन ने उन सभी को खत्म कर दिया था, जो देखकर कमांडर जेंग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते हैं कि इस बंदे के पास तो सोड डीमन पोजीशन की टेक्निक है। और तभी यानरेन उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और उतने में यानरेन काफी तेजी के साथ कमांडर जेंग पर अटैक कर चुका था, मगर जेंग अपने स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करते इसके अटैक को रोकने लगा। वो इतना तो समझ गया था कि इस ब्लेड में डिमोनिक पावर्स है, जो कि अब इस बंदे को पोजेस कर चुकी। यानरेन के पहले अटैक को तो उन्होंने डॉज कर दिया था, तो यानरेन दोबारा से उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिसमें जेंग कई बार बाल जिंदा बच गए थे। साथ ही वो अपने स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करते उसके हर एक जानलेवा हमले को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पूरे जंगल में उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगी। यहाँ पर यानरेन जेंग पर मुसलसल हमले किए जा रहा था और जेंग बस पीछे हटते हुए खुद को बचाने में लगा हुआ था। जिसके बाद वो भी अपनी सुप्रीम टेक्निक का यूज करते हुए यानरेन पर एक हेवी स्पिरिचुअल ब्रश से स्ट्राइक कर चुका, जिसे काउंटर करने के लिए यानरेन ने चेनफेंग सोड टेक्निक की मड एज मूव का यूज किया, जिसके एक ही ब्लो में स्पिरिचुअल ब्रश डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब तक जेंग एक बार फिर से उस पर भिड़ चुके थे। यहाँ पर उन दोनों में काफी खतरनाक क्लैश हो जाता है, जिससे इस पूरे इलाके में स्पिरिचुअल पावर डोमिनेट करने लगी। मगर फाइनली जेंग ने यानरेन को पीछे पुश करते हुए एक पेड़ पर पटक दिया। किंग हे ब्लेड में मौजूद डिमोनिक पावर्स की वजह से यानरेन काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसका खुद पर जरा भी काबू नहीं होता। साथ ही वो देखता है कि कमांडर जेंग उसकी तरफ आगे बढ़ रहा, इसलिए वो इरिटेट होकर कहने लगा कि मास्टर मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ। जो सुनते ही वो सोड अपने आप एक्टिवेट होकर यानरेन को वहाँ से ले जाने लगी, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। ऐसा लग रहा था मानो इस सोड में खुद का एक इंटेलिजेंस हो। वहीं दूसरी तरफ हम जियानशी को देख पाते, जो कि अभी भी चानफिंग पवेलियन के लोगों से अपना पीछा छुड़वाने में लगी हुई थी। साथ ही वो अपने घोड़े से कहती कि शायद वो यानरेन एकदम सच बोल रहा था। इस राइचस सेक्ट के लोग तो वाकई काफी ज्यादा कमीने हैं। मास्टर ने मुझे पहले ही ऑर्डर दिया था कि यहाँ आकर मैं कोई मसले खड़े नहीं
कर सकती, वरना तो अभी तक मैं इन सबको मार देती। और उतने में यानरेन की स्वॉर्ड ने उसे जियांशु के सामने लाकर पटक दिया। जियांशु उसे अपने सामने देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। वहीं पर यानरेन उससे कह रहा था, अरे यार मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी थी, और उतने में वो वहाँ पर बेहोश हो गया। साथ ही उसका लेटर भी नीचे गिर चुका था, जिसे जियांशी देख लेती है। अब वो उसे उठा पाई इससे पहले कमांडर जेंग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो जियांशी को बता रही थी कि इस बंदे की स्वॉर्ड में डिमोनिक पावर से, और ये फिलहाल उसी डिमोनिक एनर्जी की गिरफ्त में है। अगर तुम होशियार होगी तो उसके पास नहीं जाओगी, इसलिए अब तुम उस बंदे की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगा। तब तक जियांशी को फॉलो करने वाले डिसाइपल भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। वो जेंग को बताते हैं कि इस बंदी ने हमारे इलाके में ट्रेसपास करके हमारे कई सारे डिसाइपल्स को खत्म कर दिया। आप इस बंदी को बिल्कुल भी यहाँ से जाने मत दीजिए। वहीं पर जियांशी को यानरेन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सोचती कि इस बंदे ने मुझे हकीकत पहले ही बता दी थी, लेकिन मैंने इस पर यकीन नहीं किया। अगर मैं इसे पेड़ से नहीं बांधती तो शायद ये यहाँ से चला जाता, और अब ये मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस चुका है, इसलिए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जिसके चलते जियांशी ने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली। वो जेंग से कहती कि मेरे होते हुए तुम इस बंदे को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो जेंग भी उसे अपना स्पिरिचुअल वेपन शो करते हुए कहने लगा कि एक बार फिर से सोच लो, मेरे इतने सारे डिसाइपल्स हैं और तुम यहाँ पर अकेली हो, क्या वाकई तुम ये रिस्क उठाना चाहोगी? जेंग की ये धमकी जियांशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसलिए तुरंत ही अपनी ब्लेड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगी, जो कि काफी तेजी के साथ उस पूरी जगह में फैल चुकी थी। जेंग तो ये देखकर ही हैरान हो गया कि इस बंदी के पास इल्यूमिनेशन सोर्ड है, यानी कि कल्टीवेशन की काफी ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच चुकी थी। तो जेंग सोचता है कि फिलहाल हमारे चानफिंग पवेलियन ने पावरफुल दुश्मनों से पंगे नहीं लेने चाहिए, इससे आगे चलकर काफी ज्यादा खून खराबा होगा। तो उस ब्लड शेड को रोकने के लिए जेंग पीछे हट गया, इसलिए वो अपने डिसाइपल्स को हुक्म देता है कि इन दोनों को चुपचाप से यहाँ से जाने दो। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि कमांडर किंग ने जेंग के कुछ लोगों को खत्म कर दिया है, जो देखकर जेंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। किंग जेंग से कहती है कि तुम अच्छे से जानते थे कि वो लेटर हमारी चेनफिंग पवेलियन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर भी तुमने यानरेन को उस लेटर के साथ वहाँ से भागने दिया। अब तो मुझे तुम्हारी इरादों पर शक हो रहा है। जिस पर जेंग उसे गुस्से में जवाब देते कि वो तो ब्लेड सेक्ट ने भेजा हुआ एक मामूली सा लेटर था, मगर फिर भी उस लेटर को हासिल करने के चक्कर में तुमने पूरे चांगशो टाउन को साफ कर दिया। न जाने कितने सारे मासूम लोगों का खून बहाया गया। सच बोला जाए तो मुझे तुम्हारे ही इरादों पर शक हो रहा है। जो सुनते ही कमांडर किन हंसने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हारे लिए वो बस एक मामूली सा लेटर था, मगर क्या तुमने अपने इस डिसाइपल की बात नहीं सुनी? इसने बताया था कि यानरेन की पावर अचानक से ही बढ़ चुकी थी। क्या तुम्हें नहीं लगता ये उस लेटर का कमाल होगा? जिस पर जेंग गुस्से में कहने लगा कि तुम अपनी बकवास बंद करो, यानरेन एक मामूली सा बंदा है, भला उसका और हमारे पवेलियन की तबाही का क्या कनेक्शन? तुम तो बस अपनी ब्लड थर्स्ट को मिटाने के लिए मासूमों को मारना चाहती हो, और बहाने के लिए तुमने यानरेन का नाम लिया। यानरेन तो बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा एक्सक्यूज है। साथ ही वो कर्टन के पीछे बैठे हुए अपने मास्टर से कहने लगी कि ये बंदी यहाँ पर अपनी मर्जी चला रही, इसने कई सारे मासूमों का खून किया है, क्या आप इस पर कोई एक्शन नहीं लोगे? लेकिन मास्टर इस पर कोई जवाब नहीं देता। वहीं पर कमांडर किन जेंग से कहने लगी कि अब तुम आउटसाइडर्स के साथ मिल चुके हो, साथ ही तुमने हमारे मास्टर का भी अपमान किया, मगर अब मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारी पोजीशन को खाली कर दूंगी, ताकि ये किसी काबिल बंदे के हाथ में जाए। तब तक किन उन पर अटैक करने के लिए उनके एकदम करीब पहुंच चुकी थी, मगर उतने में उन्हें मास्टर की आवाज आती है कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ। जो सुनते ही जेंग ने अपना वेपन ड्रॉप कर दिया। वहीं पर किन को भी रुकना पड़ा था, और उतने में मास्टर ने इवल शैडोज का यूज करते हुए जेंग पर हमला कर दिया। अब जेंग पर भी इवल शैडो स्ट्राइकिंग का मार्क आ चुका था, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें चांगशो टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर शैडो स्ट्राइक से बचे हुए लोग एक नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे। वहाँ पर लिखा गया था कि टाउन में मची हुई तबाही के पीछे यानरेन का हाथ है। उसी ने अपनी इवल पावर का यूज करते हुए लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया। लोग तो उसके स्केच को देखकर कह रहे थे कि ये तो एक मासूम सा दिखने वाला यंग लड़का है, लेकिन इतना ज्यादा ब्रूटल होगा ये हमने कहाँ सोचा था। वहीं दूसरी तरफ यानरेन को होश आ चुका था और जियांशी को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। साथ ही वो उसे बताता है कि मुझे कभी लगा नहीं था तुम मेरी जान बचाओगी। खैर तुमने अब मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं भी यानरेन ने कसम खाता हूँ कि तुम्हारी किताब पढ़ने की आदत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। साथ ही तुम जो गुस्से में तलवार बाहर निकालती हो उस पर भी मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला। जिस पर जियांशी कह रही थी तुम्हें मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं, मेरी वजह से ही तुम उन लोगों के चुंगल में फंसे थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाकर हिसाब बराबर किया। वैसे तुमने एकदम सही कहा था, चानफिंग पवेलियन तो बस नाम के लिए राइचस है, जबकि उनकी हरकतें किसी शैतान से कम नहीं होगी। अरे हाँ, शैतान से याद आया, तुम्हारी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी, कहीं इसका कनेक्शन तुम्हारी डिमोनिक सोर्ड से तो नहीं है? डिमोनिक सोर्ड का नाम सुनते ही यानरेन सबसे पहले अपनी सोर्ड को चेक करता है। वो उसे बताता है कि ये सोर्ड मेरे मास्टर के पोजीशन में थी, और फिर उन्होंने अपने आखिरी पलों में इस सोर्ड की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। तो जियांशी यानरेन से उस सोर्ड के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पूछने लगी, जिस पर वो कहता है कि इस सोर्ड का नाम है किंग हे डिवाइन सोर्ड। इसे मेरे मास्टर के एंसेस्टर ने जनरेशन टू जनरेशन पास किया। इनफैक्ट मेरे मास्टर ने हमेशा इस सोर्ड को प्रोटेक्ट किया, लेकिन 10 साल पहले जब हम नॉर्दर्न रीजन से चांगशो टाउन में आ रहे थे तभी हम पर रास्ते में अटैक हो गए। उस वक्त सिर्फ मुझे बचाने के लिए मेरे मास्टर ने दुश्मनों के हाथों खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तो उनकी मौत के बाद मैंने उनके साथ साथ इस सोर्ड को भी दफना दिया। इतने सालों में मैंने कभी भी इस सोर्ड का जिक्र किसी के पास नहीं किया, और अब यानरेन उसी टेम्पल में पहुंच चुका है जब वो 10 साल पहले मास्टर कांग के साथ यहाँ आया था। जियांशी उससे कहती कि शायद तुम्हारे मास्टर को पता होगा कि किंग हे सोर्ड इवल है, इसलिए उन्होंने तुम्हें इस सोर्ड को दफनाने का हुक्म दिया था। मेरे ख्याल से इस सोर्ड का ओरिजिन
काफी ज्यादा मिस्टीरियस होगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम जियू को देख पाते हैं, जो कि यंग मास्टर शाओ को यानरेन का पोस्टर दिखा रही थी। वो कह रही थी कि यंग मास्टर, अगर आपने इसे कैप्चर किया तो चांगफेंग पवेलियन से एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन चांगफेंग पवेलियन का नाम सुनते ही यंग मास्टर शाओ ने इस काम के लिए मना कर दिया। तो जियू से कहती कि वैसे तो आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन चांगफेंग पवेलियन का नाम सुनते आप हमेशा हेजिटेट करते। कहीं आपको उन लोगों से डर तो नहीं लगता? जो सुनते ही शाओ कहता है, मेरी जान, तुम तो अब मुझे जानबूझकर उकसा रही हो। वेल, अब तो तुम्हारी बात माननी होगी। वही दूसरी तरफ एंशिएंट टेंपल में यानरेन जियांशी को अपने बचपन के किस्से सुना रहा था। वो कहता है कि मास्टर जू ने मुझे काफी ज्यादा तंग किया था। जैसे उन्हें पता चला कि मैं मास्टर कांग का डिसाइपल हूँ, उसी दिन से मेरी तगड़ी मेहनत शुरू हो गई। वो मुझसे न जाने कितने सारे पेड़ कटवाते। वो कहते थे कि तुम्हारे उस मास्टर कांग ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। मैं तो बचपन में बेवकूफ था ही, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े बेवकूफ हो। इतना ही नहीं, वो तो अपने चकने से भी मुझ पर हमले कर देते। जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता तब वो मेरा मजाक उड़ाते। वो कहते थे कि तुम में इतनी पावर सी नहीं जो तुम मुझे खत्म कर पाओ। वैसे सच बताओ तो मेरे दोनों मास्टर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। सच बताओ तो मास्टर जू को मैं काफी ज्यादा तंग किया करता था, और इसकी सजा के तौर पर वो मुझसे पेड़ कटवाते। तो जियांशी से बताती है कि वुड चॉपिंग कल्टीवेशन की एक बेस्ट मेथड है। तुम्हारे मास्टर तुम्हें टॉर्चर नहीं करते थे, बल्कि तुमसे प्रैक्टिस करवाते थे। जिस पर यानरेन कहता है, मिस मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ, इसलिए उनकी आइडिया में तो बचपन में ही समझ गया था। वैसे सच बताओ तो मुझे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने उन्हें घायल हालत में वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। पता नहीं उस बंदी ने उनका क्या हशर किया होगा। खैर, मुझे बस अब उनका एक लेटर डिलीवर करना है, जिसके बाद मैं अपने मास्टर की तलाश करूंगा। मुझे जानना है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन तभी यानरेन देखता है कि वो लेटर तो मिसिंग है। तभी जियांशी उसे उसका लेटर शो करती है। वो कह रही थी कि शायद तुम इसी को ढूंढ रहे हो। तो यानरेन उससे कहता है, मिस प्लीज वो लेटर मेरे हवाले कर दीजिए। लेकिन उसे परेशान करने में जियांशी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जियांशी को पता है कि ये लेटर यानरेन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो जानबूझकर उसे परेशान करने लगी। काफी देर तक ये दोनों ऐसे ही मस्ती करते हैं, मगर फाइनली वो लेटर यानरेन के हाथ लग गया। तो जियांशी उसे दोबारा से खींचने की कोशिश करती है, और इसी खींचातानी में वो लेटर ओपन होकर यानरेन उसके अंदर का कंटेंट देख लेता है। उस लेटर के ओपन होते यानरेन एक अजीब सी स्पेस में पहुंच चुका था, जहाँ पर डिवाइन लाइट का एक बहुत बड़ा फ्लो था, और फिर उसी डिवाइन एनर्जी के फ्लो में उसे कुछ पोस्टर्स नजर आने लगे। साथ ही उस स्पेस में यानरेन को किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि उसे 5 सोर्ड प्रिंसिपल्स के बारे में बताने लगी। यानरेन समझ जाता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल मार्शल टेक्निक्स हैं, और अब वो सारी डिवाइन एनर्जी उसकी बॉडी में समाने लगी, जिससे यानरेन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। साथ ही वो डिवाइन वॉइस उसे बता रही थी कि अब तुम्हारे हाथों में तलवारों जैसी पावर होगी, जिनका यूज करके तुम ईवल का सर्वनाश करोगे। तुम्हारी बॉडी भी अब एक ब्लेड बन चुकी है, जो कि इस दुनिया के पीस को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तुम्हारी विल पावर भी अब एक ब्लेड है, जो कि हेवन और अर्थ के साथ तुम्हें कनेक्ट करेगी। तुम्हारा हार्ट भी एक ब्लेड है, जो कि सभी लिविंग बीइंग्स को प्रोटेक्ट करेगा। तुम्हारे हर एक स्ट्रोक में हेवन एंड अर्थ की पावर होगी। उतने में यानरेन को वहाँ पर एक वॉरियर नजर आता है, जो कि उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो यानरेन भी उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर असल में तो उसने हमला जियांशी पर किया था, जिसके पावरफुल स्लैश अटैक से जियांशी काफी बुरी तरह से घायल हो जाती है। वो समझ गई थी कि यानरेन किसी इल्यूजन में फंस चुका है, इसलिए वो यानरेन को पुकारते हुए उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, मगर यानरेन ने छलांग लगाते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। हालांकि जियांशी समय रहते साइड में हट जाती है। सो अब जियांशी ने भी उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो उस पर अपनी तलवार से हमला नहीं करती, बल्कि उसने अपनी एक लात में ही उसे नीचे पटक दिया था। इसी दरमियान यानरेन की सोड उसके हाथ से ड्रॉप हो गई, लेकिन अभी भी वो उसी इल्यूजन में फंसा हुआ था। साथ ही साथ हमें यानरेन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोड वॉरियर के साथ फाइट कर रहा था। इसी दरमियान यानरेन उन सारी मार्शल टेक्निक को मास्टर करने लगा। उसके हाथों में भी अब एक तलवार जैसी पावर आ चुकी थी, जो देखते ही जियांशी के तो होश ही उड़ गए। यहाँ पर यानरेन को कोई खबर ही नहीं थी कि वो सारे अटैक जियांशी पर कर रहा, और उतने में ही जियांशी ने वहाँ पड़ी रोप उठाते हुए यानरेन को उसमें जकड़कर नीचे पटक दिया। यानरेन को फिलहाल कंट्रोल करने का यही एक रास्ता था, और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।